गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं डॉक्टर एस.एम. यादव चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज से फैटावा से। प्यारे बच्चों, मैं आज क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ क्रॉप 5th सेमेस्टर का AG 5002 कोर्स मैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 60 क्वेश्चन तक अपलोड कर दिया हूँ बिफोर क्लास में वीडियो में। और मैं आज क्वेश्चन नंबर 60 से 100 क्वेश्चन अपलोड करूँगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 101 से लेके 140 तक अपलोड करूँगा। प्यारे बच्चों, आप लोग का एग्ज़ाम ऑब्जेक्टिव हो रहा है, इसलिए आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर एस.एम. यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। प्यारे बच्चों, मैं 5th सेमेस्टर AG 5002 क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ क्रॉप का क्वेश्चन नंबर 60 से स्टार्ट कर रहा हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक देखें। धान की संकर प्रजाति है। ए, धान की संकर प्रजाति है। ए EDRH1, B DRH1, C KRH2, D पूसा संकर धान 1, ई सभी। तो धान की संकर प्रजाति है, ई ऑप्शन इज करेक्ट, सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 61। धान फसल में लगने वाले मुख्य रोग हैं। धान फसल में लगने वाले मुख्य रोग है। ए ब्लास्ट, बी स्टेम रॉट, सी सीड ब्लाइट, डी सभी। तो क्वेश्चन नंबर 61 का डी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, सभी। क्वेश्चन नंबर 62। धान फसल में लगने वाले मुख्य कीट है। धान फसल में लगने वाले मुख्य कीट है। ए स्टेम बोरर, बी गॉल माइट, सी राइस गंधी बग, डी सभी। तो 62 का सी डी ऑप्शन इज करेक्ट, सभी। क्वेश्चन नंबर 63। धान फसल में अर्जन प्रतिबल रोधिता रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेट निम्न में से कौन है? फिर से सुने। 63 का धान फसल में अर्जन प्रतिबल रोधिता ब्रैकेट में रेजिस्टेंट टू एबायोटिक स्ट्रेस ब्रैकेट 1 निम्न में से कौन है? ए सूखा, बी ठंड, सी दोनों A+B, डी कोई नहीं। तो 63 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों A+B। क्वेश्चन नंबर 64। धान की कौन सी प्रभेद अपलैंड कंडीशन में उपयोगी है? धान की कौन सी प्रभेद अपलैंड कंडीशन में उपयोगी है? ए TN1, बी N22, सी झाना 349, डी सभी। तो 64 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, सभी। क्वेश्चन नंबर 65। सिंचित दशा में धान की प्रभेद निम्न में से है। सिंचित दशा में धान की प्रभेद निम्न में से है। ए साकेत 4, बी रत्ना और सी पूसा 33, डी सभी। तो 65 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, सभी। क्वेश्चन नंबर 66। धान फसल की मध्यस्थ प्रभेद की अवधि है। धान फसल की मध्यस्थ प्रभेद की अवधि है। ए 120 से 140 दिन, बी 80 से 90 दिन, सी 60 से 70 दिन, डी 150 से 160 दिन। तो 66 धान फसल की मध्यस्थ प्रभेद की अवधि है। ए ऑप्शन इज करेक्ट, 120 से 140 दिन। नेक्स्ट 67। धान फसल की मध्यम प्रभेद निम्न में से है। धान फसल की मध्यम प्रभेद निम्न में से है। ए IR 8, बी कावेरी, सी बाला, डी कोई नहीं। तो 67 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, IR 8। क्वेश्चन नंबर 68। निम्न में से कौन सी धान का प्रभेद सुगंधित है? निम्न में से कौन सी धान का प्रभेद सुगंधित है? ए N12, बी N10, सी दोनों A+B,
डी कोई नहीं। तो 68 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, दोनों ए प्लस बी। क्वेश्चन नंबर 69, प्रतिबल की स्थिति के लिए धान की कौन सी प्रजातियां हैं? राइस वैरायटी अंडर स्ट्रेट सिचुएशन। ए IR 8, बी साकेत 4, सी CSR 13, डी सभी। तो 69 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, सभी। क्वेश्चन नंबर 70, जलमग्न दशा में धान की प्रजातियां कौन है? वाटर लॉक कंडीशन जिसे बोलते हैं। 70, जलमग्न दशा में धान की प्रजातियां कौन हैं? वाटर लॉक कंडीशन में ए चकिया 59, बी जलप्रिया, सी T26, डी सभी। 70 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन 71, पहाड़ी स्थिति में धान की प्रजातियां निम्न में से कौन है? पहाड़ी स्थिति में धान की प्रजातियां निम्न में से कौन है? ए मजहर 3, बी UL 206, सी पंत धान 6, डी सभी। तो 71 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 72, सुनहरा धान गोल्डन राइस की खोज सर्वप्रथम किसने किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुनहरा धान गोल्डन राइस की खोज सर्वप्रथम किसने किया? ए प्रो इंगो पोट्रिकुस, बी मेंडल ने, सी अरस्तु ने, डी इनमें से कोई नहीं। तो सुनहरा धान गोल्डन की खोज किए हैं, ए ऑप्शन इज करेक्ट होगा, प्रोफेसर इंगो पोट्रिकुस ने किया। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, गोल्डन धान किसे कहते हैं? गोल्डन धान किसे कहते हैं? ए विटामिन डी की मात्रा अधिक, बी विटामिन सी की मात्रा अधिक, सी विटामिन ए की मात्रा अधिक, डी विटामिन के की मात्रा अधिक। तो 73 की क्वेश्चन नंबर 73 का सी ऑप्शन इज करेक्ट होगा, विटामिन ए की मात्रा अधिक। गोल्डन धान में विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है, इससे 73 का ए सी ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 74, IIPR कहाँ पर है? ए नागपुर, बी झारखंड, सी कानपुर, डी वाराणसी। IIPR है कानपुर में। 74 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, कानपुर। नेक्स्ट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च CICR कहाँ पर स्थित है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ कॉटन रिसर्च ए कानपुर, बी नागपुर, सी दिल्ली, डी गुजरात। 75 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, नागपुर। क्वेश्चन नंबर 76, IGBFRI है सिचुएटेड इन प्लेस। ए वाराणसी, बी आगरा, सी झांसी, डी मिर्जापुर। IGBFRI है झांसी में। 76 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, झांसी में। क्वेश्चन नंबर 77, डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च इन सिचुएटेड प्लेस। डायरेक्टरेट ऑफ मेज रिसर्च इन सिचुएटेड प्लेस ए नई दिल्ली, बी हरियाणा, सी मिर्जापुर, डी गोरखपुर। तो 77 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, 77 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, नई दिल्ली। नेक्स्ट 78, डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च इन सिचुएटेड प्लेस। डायरेक्टरेट ऑफ राइस रिसर्च इन सिचुएटेड प्लेस ए हैदराबाद, बी कटक, सी पंजाब, डी गुजरात। 78 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, पटसन फसल का वानस्पतिक नाम निम्न में से कौन है? पटसन फसल का वानस्पतिक नाम निम्न में से कौन है? ए जपानिका स्पीसीज, बी मोरकोरस स्पीसीज, सी कोरकोरस स्पीसीज, डी इनमें से कोई नहीं। तो 79 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, कोरकोरस स्पीसीज। नेक्स्ट 80, पटसन फसल का निम्न में से फैमिली कौन है?
पटसन फसल का निम्न में से फैमिली कौन है? ए टिलिएसी, बी पोएसी, सी दोनों ए प्लस बी, डी कोई नहीं। 80 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, टिलिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 81, मक्का का वानस्पतिक नाम निम्न में से है। मक्का का वानस्पतिक नाम निम्न में से है। ए सोरघम बाइकोलर, बी जापानिका, सी कोरकोरस, डी जियामेज। तो 81 का डी ऑप्शन इज करेक्ट। मक्का का वानस्पतिक नाम है जियामेज। 82, ज्वार फसल का गुणसूत्र संख्या कितना है? ज्वार फसल का गुणसूत्र संख्या कितना है? ए 9, बी 20, सी 14, डी 10। तो ज्वार का 82 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, 20। ज्वार फसल का गुणसूत्र 20 होता है। 83, क्रीसेट इज सिचुएटेड प्लेस। क्रीसेट इन सिचुएटेड प्लेस। ए आंध्र प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी बिहार, डी असम। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर BHU यूपी कैडेट ICR पूछा जाता है। क्रीसेट कहाँ पे है? तो 83 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, आंध्र प्रदेश। क्रीसेट आंध्र प्रदेश में है। नेक्स्ट 84, बाजरा का वानस्पतिक नाम निम्न में से है। ए कोरकोरस, बी पेनिसेटम अमेरिकानम और सी दोनों ए प्लस बी, डी इनमें से कोई नहीं। तो 84 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, पेनिसेटम अमेरिकानम। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाजरा फसल का गुणसूत्र संख्या है। बाजरा फसल का गुणसूत्र संख्या है। ए 14, 18, बी 10, 12, सी 6, 8, डी 20, 22। तो बाजरा फसल का गुणसूत्र संख्या है 85 का करेक्ट आंसर होगा ए ऑप्शन इज करेक्ट, 14, 18। नेक्स्ट 86, डी 1965 एवं कोडोल 1884 के अनुसार रागी फसल का उत्पत्ति जन्म स्थान कहाँ है? इसे सुनिए क्वेश्चन नंबर 86, डी 1965 एवं कोडल 1884 के अनुसार रागी फसल का उत्पत्ति स्थान कहाँ है? ए अमेरिका, बी नेपाल, सी भारत, डी बांग्लादेश। 86 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, भारत। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मधुमेह रोगी के लिए यह उत्तर आहार है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल मधुमेह रोगी के लिए यह उत्तम आहार है? ए धान, बी रागी, सी अरहर, डी कपास। 87 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, रागी। मधुमेह रोगी के लिए उत्तम आहार है रागी। नेक्स्ट क्वेश्चन 88, अरहर फसल का गुणसूत्र संख्या कितना पाया जाता है? अरहर फसल की गुणसूत्र संख्या कितना पाया जाता है? ए 16, बी 12, सी 18, डी 22। 88 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, 22। 88 अरहर फसल का गुणसूत्र संख्या टोटल 22 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 89, अरहर में कितनी प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? अरहर में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? ए 22.3%, बी 18.3%, सी 10.4%, डी 30.4%। तो अरहर में कितने प्रतिशत प्रोटीन पाया जाता है? ए का 89 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, 22.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन 90, मूंग फसल का वानस्पतिक नाम निम्न में से कौन है? मूंग फसल का वानस्पतिक नाम निम्न में से कौन है? ए जियामेज, बी कोरकोरस, सी पेनिसेटम, डी बिगना रेडिएटा। तो 90 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, बिगना रेडिएटा। मूंग फसल का वानस्पतिक नाम है बिगना रेडिएटा। माय डियर स्टूडेंट, मैं क्रॉप इम्प्रूवमेंट खरीफ क्रॉप का टोटल 140 क्वेश्चन अपलोड करूँगा। बिफोर क्लास में मैं क्वेश्चन नंबर 1 से 60 अपलोड कर दिया हूँ। फिर मैं 61 से लेकर 100 क्वेश्चन तक अपलोड कर रहा हूँ। उसके बाद मैं
101 से 40 क्वेश्चन अपलोड करूँगा। आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल पे डॉक्टर SM यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 91, मूंग फसल की उत्पत्ति किस देश में हुआ? मूंग फसल की उत्पत्ति किस देश में हुआ? ए भारत या मध्य एशिया, बी भूटान, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। तो 91 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, भारत या मध्य एशिया। 92, सोयाबीन फसल किस फैमिली में आता है? सोयाबीन फसल किस फैमिली में आता है? ए मालवेसी, बी पोएसी, सी फोबेसी, डी कोई नहीं। तो 92 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, फोबेसी। सोयाबीन फसल फोबेसी फैमिली में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, अरहर फसल में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा है। अरहर फसल में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा है। ए 45.4%, बी 90%, सी 57.6%, डी 66.7%। 93 का अरहर फसल में कार्बोहाइड्रेट की प्रतिशत मात्रा है। सी ऑप्शन इज करेक्ट, 57.6, 93 का। नेक्स्ट 94, मूंग फसल में लोहा की प्रतिशत मात्रा है, आयरन। मूंग फसल में लोहा की प्रतिशत मात्रा है। ए 7.3 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम में, बी 4 mg प्रति 100 ग्राम, सी 10 mg प्रति 100 ग्राम और डी 15 mg प्रति 100 ग्राम। तो मूंग फसल में लोहा की प्रतिशत मात्रा है 100 ग्राम में 7.3 mg, इसे 94 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, 7.3 mg। नेक्स्ट 95, निम्नलिखित में से ऊर्ध का प्रभेद है। निम्नलिखित में से ऊर्ध का प्रभेद है। ए टाइप 27, बी मास 48, सी पंथ ऊर्ध 35, डी सभी। तो 95 का डी ऑप्शन इज करेक्ट, सभी। 96, सोयाबीन फसल का वानस्पतिक नाम निम्न में से है। सोयाबीन फसल का वानस्पतिक नाम निम्न में से है। ए बिगना रेडिएटा, सी कोरकोरस, सी जियामेज, डी ग्लाइसिन मैक्स। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। 96 सोयाबीन फसल का वानस्पतिक नाम है ग्लाइसिन मैक्स, डी ऑप्शन इज करेक्ट 96 का। नेक्स्ट क्वेश्चन 97, सोयाबीन के दाना में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? सोयाबीन के दाना में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा कितना होता है? ए 40 से 42%, बी 24 से 26%, सी 18 से 20%, डी 50 से 52%। तो 97 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, 40 से 42%। सोयाबीन के दाना में प्रोटीन की प्रतिशत मात्रा होता है 40 से 42%। नेक्स्ट 98, मूंगफली फसल का वानस्पतिक नाम निम्न में से कौन है? मूंगफली फसल का वानस्पतिक नाम निम्न में से कौन है? ए बिगना रेडिएटा, बी एरेकिस हाइपोजिया और सी ग्लाइसिन मैक्स, डी कोई नहीं। तो 98 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, अरेकिस हाइपोजिया। मूंगफली फसल का वानस्पतिक नाम है अरेकिस हाइपोजिया। 98 का बी ऑप्शन इज करेक्ट। 99, तिल फसल का फैमिली निम्न में से है। तिल फसल का फैमिली निम्न में से है। ए पेडालिएसी, बी पेपिलियोनिएसी, सी फेबेएसी, डी कोई नहीं। तो 99 का ए ऑप्शन इज करेक्ट, पेडालिएसी। नेक्स्ट क्वेश्चन 100, क्वेश्चन नंबर 100, कपास फसल की गुणसूत्र निम्न में से कितना है? कपास फसल के गुणसूत्र निम्न में से कितना है? ए 62, बी 42, सी 52, डी 32। तो क्वेश्चन नंबर 100 का सी ऑप्शन इज करेक्ट, 52। कपास फसल गुणसूत्र संख्या टोटल है 52। माय डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर SM यादव चौथे चरण से डिग्री कॉलेज सफाई टावर से। प्यारे बच्चों, मैं आज BSc 5th सेमेस्टर AG 5002 क्रॉप इम्प्रूवमेंट इन खरीफ क्रॉप का क्वेश्चन नंबर 61 से 100 क्वेश्चन अपलोड कर रहा हूं।
आप लोग हमारे यूट्यूब चैनल टाटा सैम यादव को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक्स ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट।